हजारा की एक रिपोर्ट। नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं पंकज आर्या फिर एक बार आप लोगों से रूबरू हो रहा हूँ और इस वक्त मैं हूँ आपका सोनाहातू थाना क्षेत्र अंतर्गत यहाँ पे ये कस्तूरबा बालिका विद्यालय में। और मैं आपको ये बताऊं कि यहाँ पे आज वन महोत्सव का आयोजन किया गया है यहाँ पे खूंटी वन प्रमंडल के द्वारा। और इसके मुख्य अतिथि झारखंड के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुदेश महतो है, जो कि वर्तमान में सिल्ली के विधायक भी हैं। अभी इस कार्यक्रम में वो शिरकत कर रहे हैं और कार्यक्रम को पूरी तरह से आपको हम दिखाते हैं। आइए देखते हैं किस तरह का कार्यक्रम है और किस तरह से आज वन महोत्सव सुदेश महतो के नेतृत्व में यहाँ पे मनाया जा रहा है। देव की भांति पूजन करे आज हम। स्वागतम 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 स्वागतम। वन पर्यावरण जलवायु परिवर्तन विभाग के इस वन महोत्सव कार्यक्रम में हमारे साथ हमारे खूंटी जिला के फॉरेस्ट पदाधिकारी आदरणीय मीना जी, मंच में आदरणीय जिला परिषद के अध्यक्ष शिवराज सिंह मुंडा जी, मंच में जिला परिषद की सदस्य श्रीमती मीना मुंडा जी, मंच में हमारे साथ इस क्षेत्र के रेंज अफसर आदरणीय भगत जी, मंच में हमारे आदरणीय मुखिया जी, हमारे इस कस्तूरबा सेंटर की मुख्यालय की वार्डन मैडम, यहाँ उपस्थित सभी इस विद्यालय परिसर में सभी शिक्षकगण, वन विभाग के सभी पदाधिकारी, आदरणीय जिला परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष चित्रंजन जी, वरुण मानकी साहब, एवं अन्य इस क्षेत्र में सेवारत सम्मानित साथियों का, स्कूल परिवार से जुड़ी छात्राओं का, सभी शिक्षकों का, प्रेस मीडिया के मित्रों का आज के वनोत्सव महोत्सव के इस कार्यक्रम में मैं अपनी ओर से स्वागत, अभिनंदन और सभी को जोहार करते हैं। कई इतिहास को समटे हुए ये परिसर जब कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय सोनाहातू का स्थापना हुआ और किसी स्कूल की जनरल कल्पना करेंगे तो लोग यही कहेंगे कि शिक्षारत छात्रों के लिए बेहतर सुविधा और बेहतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए संस्था का शुरुआत या शुभारंभ हो रहा है, वही इतिहास इसके साथ चलेगा। लेकिन वक्त के साथ साथ इस साधारण ग्रामीण परिवेश में जिनका भविष्य शायद अपने परिवार के आर्थिक तंगी के कारण, माँ बाप के न रहने के कारण, विकलांगता के कारण या अन्य किसी परिस्थिति में जो लाचार ऐसे छात्रों को संगठित करके
विद्यालय का संचालन न केवल सोनातु पाठ्यक्रम पर केंद्रित रहा, बल्कि इसके साथ साथ कला, संस्कृति, खेल कूद में भी खुद को इतना अनुशासित रखा कि वक्त के साथ साथ कस्तूरबा के जनरल एक्टिविटी से बाहर निकलकर भी इस कस्तूरबा ने, इस विद्यालय ने, इस परिसर ने, यहाँ के सभी छात्रों ने, छात्राओं ने, यहाँ के टीचर्स ने कई कीर्तिमान स्थापित किए। ये परिसर में आना अपने आप से उस गौरव से जुड़ जाना होता है। आज फिर से इस परिसर को सजाने का अवसर वन महोत्सव के माध्यम से मिला है। आज वृक्षारोपण हुआ, वन से जुड़े हुए उनके कार्यक्रमों के बारे में विभाग के द्वारा आपको जानकारी दी गई। इस क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को वनपट्टा वितरण किया जाएगा। साथ ही साथ हाथी से बचाव के लिए सामग्री का वितरण भी किया जाना है। आज से 20 साल पहले सोनातु जिस क्षेत्र में हम सभी लोग बसर करते हैं, ये टाण राज के नाम से जाना जाता है। टाण राज, जहां पर बहुत दूर तक आपको केवल लाल मिट्टी का टाण नजर आएगा। राहगीर के लिए भी कहीं पर छांव के लिए भी पेड़ सुनिश्चित होता था, क्योंकि कोई राहगीर, चूंकि आवागमन की सुविधा ठप थी, किसी तरह से कोई भी परिवहन की सुविधा यहाँ उपलब्ध नहीं थी सिवाय बैलगाड़ी के, वो यहाँ आ सकता था। और जब राढ़ू, कांची, डोमरा नदी सूख जाते थे तो कभी कभी सरकारी बाबुओं की गाड़ी कहीं कहीं नजर आती थी। आज ये निश्चित कोई बड़ा परिवर्तन अगर दिखेंगे, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड, पुल, पुलिया संपन्न ये क्षेत्र, इसके साथ साथ कोई बड़ा परिवर्तन कुछ दे पाया है, तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि जहां गिनती के पेड़ पौधे हुआ करते थे, वहां आज लाखों की तादाद में पेड़ पौधे, हरे भरे क्षेत्र के रूप में ये क्षेत्र विकसित हुआ। वन क्षेत्र का योगदान इस क्षेत्र में बढ़ा रहा है। वो आगे आए और काम करना प्रारंभ किए। हम लोग किताब में पढ़ते थे जीटी रोड, ग्रैंड ट्रेंड रोड के बारे में हम लोग किताब में पढ़ते थे, जो पेशावर से लेकर कोलकाता तक का जिक्र होता था। उसी के साथ सम्राट अशोक की कल्पना को भी पढ़ते थे कि भाई सम्राट अशोक ने सबसे पहले वृक्ष लगाना सड़क के किनारे प्रारंभ किया। ये हम लोग पढ़ते हैं, इसकी जानकारी रखते हैं, क्योंकि वो केवल पीडब्ल्यूडी सड़क के ऊपर यह संभव था और इसको शायद विधान बना दिया गया था कि भाई केवल पीडब्ल्यूडी सड़क के किनारे ही वृक्ष रोपण होगा। मैंने इस मिथ्या को तोड़ा था और पहली बार आप देखेंगे कि आरओ रोड या प्रधानमंत्री सड़क योजना के रोडों के किनारे इस प्रदेश में पहली बार वन विभाग के साथ आरओ या ग्रामीण कार्य विभाग मिलकर प्रथम बार गांव की सड़कों के किनारे भी पेड़ लगना प्रारंभ हुआ। ये केवल संभव है और सबसे ज्यादा पेड़ पौधा अगर ग्रामीण सड़क में कहीं पर लगा है तो आपके सिल्ली विधानसभा में लगा है, जहां से इसको प्रारंभ किया। मैं अभी बैठे बैठे जिक्र कर रहा था, यूं तो वन विभाग से सैकड़ों शिकायत होंगी, लेकिन उस शिकायत से आगे हम क्या कर सकते हैं, मेरा हमेशा प्रयास रहा है। मैंने कहा कि वृक्षारोपण का काम राज्य भर में चलेगा और मैंने देखा कि प्रेस मीडिया भी इसको उत्सव के रूप में मनाता है और कई सोशल ऑर्गेनाइजेशन इसमें खुल के काम करता है। इसकी उपयोगिता के बारे में प्रकाश आपको मिल गया कि पेड़ क्यों जरूरी है, लगभग सभी लोग आप समझ रहे हैं और सुरक्षित रखने का भी प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इसको किस रूप से संरक्षण दिया जाए, किस रूप से और घनत्व इसका बढ़ाया जाए, क्योंकि जो रेशियो रहा है अभी भी हमारा 33% क्षेत्र जो है वो वन क्षेत्र में कन्वर्ट है। होना ये चाहिए था, पर बहुत ज्यादा हम लोग बढ़ नहीं पाए। हम लोग को याद है कि 29 से 34 अभी 33 या 4 तक आए, 4-5% वन क्षेत्र का विस्तार हुआ है। थोड़ा जागृति आने से कटाव भी रुका है कि वन कट नहीं रहे। तो आप देखेंगे कि ये जो परिवर्तन आया है कि थोड़ी जागरूकता से आया है, तो थोड़ा और जागरूक हम लोग हो तो मुझे लगता है कि चीजों को बदल सकते हैं। और ग्रीनरी मानव के लिए
इस जलवायु के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। और सबसे यदि महत्वपूर्ण है, एक ऑक्सीजन को तरसते हुए 2 साल से लोगों को देख रहे हैं कि ऑक्सीजन के अभाव में कभी हम लोग सोचे नहीं थे कि ब्रह्मांड में ऐसा परिस्थिति आएगा जहां पर इतना शुद्ध वातावरण में रहने वाले भी ऑक्सीजन के लिए परेशान होंगे। निश्चित रूप से बीमारी का खेला इस रूप से था, बावजूद ये लगा कि ऑक्सीजन सिलेंडर से अच्छा है कि ऑक्सीजन के पेड़ ज्यादा लगाए जाए तो बेहतर होगा कि हम लोग अपने आप को और पूरे पर्यावरण को बेहतर रख सकते हैं। ऑक्सीजन देने वाले भी उसमें भी मात्रा है कि कौन सा पौधा पेड़ बनकर ज्यादा ऑक्सीजन विमुक्त करेगा। तो मुझे लगता है कि विभाग को केंद्रित उस रूप से होना चाहिए और हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि उसको आजीविका के साथ कैसे हम जोड़ सकते हैं कि ऐसे पेड़ पौधे लगाए जाए जो आजीविका का साधन भी हो। और ईश्वर की कृपा से पलाश ऐसे ही हमारे यहाँ पर है और सखुआ दो महत्वपूर्ण है, और उसके साथ साथ जिसको हम लोग महुआ का पेड़ कहते हैं वो भी कहीं ना कहीं आजीविका का आधार बनता है। तो इसके साथ साथ और भी कई पौधे हो सकते हैं, पेड़ हो सकते हैं जिसको लगाकर उसके न केवल जमीनी संरक्षण और जलवायु संतुलन कर सकते हैं बल्कि उसको जीवन का आधार भी बना सकते हैं। तो कभी कभी हमेशा संस्था को, विभाग को शोध करके काम करना चाहिए, पेटेंट पर काम करने की आदत से बाहर निकलकर कि कैसे हम क्रिएटिव चीजों को लोगों तक मुहैया करा सकें, उस पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। और ना ये केवल लक्ष्य रहे कि वार्षिक रूप से इतनी जमीन पर पौधे हमको लगा देना है, बल्कि ये भी लक्ष्य रहे कि मैं ये झारखंड जैसे प्रदेश में जिनका जीवन पूरा जीवन का चक्र कहेंगे कि वन से जुड़ा हुआ है, ऐसे लोगों के बीच में हमें वैसे उपयोगी पेड़ उनके आजीविका को जो बेहतर और सुंदर बना सकता है, उनके आजीविका में अंतर ला सकता है, ऐसे वन विभाग के प्रयास हमेशा उनके साथ होने हैं। और गांव के साथ फैमिली परिवार की तरह हमारा हमेशा इस बात का मैं कई बार देखता हूं कि टकराव की स्थिति होती है। संवैधानिक बातें, नियम बातें, तर्क, ये सब अपने किताब में जुड़े हुए, एक्ट अपने किताब में जुड़े हुए हैं। एक्ट की लड़ाई में हम कोर्ट को सहारा लेकर पब्लिक के साथ लड़ते हुए नजर न आए, क्योंकि हर विभाग पब्लिक के संरक्षण और उसके क्षेत्र में ये पौधे किसके लिए लग रहे हैं, उसी परिवार के लिए लग रहे हैं, उसी परिवार को सुरक्षित रखने के लिए रहे। लेकिन सबसे बड़ा व्यवस्था तो मेरा ग्राम संगठन है, गांव की व्यवस्था है, ग्राम संगठन है। और ये सुरक्षा का काम देर सवेर मैंने देखा कि गवर्नमेंट के कुछ नियम भी अभी बदल रहे हैं, एक्ट बदल रहे हैं, तो कभी कभी टकराव से बाहर निकलकर पब्लिक के लिए सुलभ व्यवस्था और सुलभ सुरक्षा, मुझे तो यही तो बोलना है कि हम वन क्षेत्र को बढ़ाएं और उसे सुरक्षित रखें। मुझे लगता है कि हम ये ड्रेस पहनकर, मैं पुलिस का ये खाकी ड्रेस पहनकर हम इसको सुरक्षित नहीं रख सकते हैं। जिस दिन गांव वाले चाहेंगे उसी दिन सुरक्षित रहेगा। कोई लॉ एंड ऑर्डर केवल 10 पुलिस साथियों के बल पर विधि व्यवस्था संतुलित कभी नहीं रह सकती, क्योंकि ये विधि व्यवस्था सुरक्षित तब है जब जागरूक गांव वाले रहेंगे कि मुझे अपने अपने बनाए हुए लॉ और कानून के अनुसार हमें अपने प्रदेश को, अपने गांव को, अपने मोहल्ले को, अपनी सभा को आगे बढ़ाना है। तो ये सबसे ज्यादा फोकस, सबसे ज्यादा काम हम जिम्मेदार लोगों को, जो एक रिप्रेजेंटेटिव के रूप में जो लोग छोटा सा बड़ा काम करते हैं और जो सरकारी कानून को रिप्रेजेंट करते हैं, जो सरकारी कार्यक्रमों को रिप्रेजेंट करते हैं, इन सभी को इस बीच में बहुत तालमेल और संतुलन बना के आगे काम करने की आवश्यकता है। मैं वन उत्सव में निश्चित रूप से हूं। यह उत्सव का शब्द सब तक जाए और हमेशा कई त्योहार के की तरह ये वन संरक्षण का भी त्योहार हमेशा उसके मन में जन रहे, जागृत रहे और हमारी तैयारी भी उसी रूप से आगे चले। पौधों की कमी नहीं, लेकिन मैं चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र को देखने वाले, खासकर मैं डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट अफसर मीना जी और भगत जी से आग्रह करेंगे कि हम केवल शेड्यूल पर चलने वाले लोग में से तो है ही नहीं। मेरी कोशिश होगी कि ऐसा कोई भी टुंगरी हमारे क्षेत्र का आप सुनिश्चित करें, एक टुंगरी सुनिश्चित करो। इस बार आप सोनाहातू से यहाँ तक आएंगे तो रोड किनारे देखेंगे फॉरेस्ट के खुले चट्टान वाले हमारे बहुत सारे आपको टुंगरी नजर आएगा। कोई भी एक टुंगरी इस बार हम लोग आए हैं, इस पूरे के लिए एक टुंगरी आप निश्चित करो। हम लोग भी बात करेंगे, चित्रंजन या मेरा मुखिया जी जो थे, इन लोग अभी आपस में बात कर लें। इस बार एक टुंगरी को पूर्ण रूप से, टुंगरी के ऊपर वृक्षारोपण का काम हम लोग सुनिश्चित करें और वो टुंगरी एक रूप से जाना जाए। कोई भी एक ही फल लगाएंगे,
जैसे आंवला लगाएंगे तो आंवला ही लगाएंगे, उतना थोड़ा आप व्यवस्था कर देना तो वो आंवला टुंगरी के नाम पर जाना जाएगा। इसी तरह से हम लोग एक करेंगे। और दूसरा आरियो का रोड में जो अभी बंद है, आरियो को रोड में वृक्षारोपण का काम अभी बाद में बंद हो गया, लोगों ने संकल्प को से अपने आप को अलग कर लिया। तो कोई भी एक रोड इस तरह से छोटा छोटा है, हर रोड 2 किलोमीटर का, 3 किलोमीटर का, 1 किलोमीटर का, पूर्वी सोनाहातू और यहाँ मिलकर आप चुन लीजिए और चुन के हम लोग उसका वृक्षारोपण का भी काम करेंगे और उस रोड को उस रूप से जाना जाएगा, उस नाम से जाना जाएगा। तो ये तैयारी करें ताकि हम लोग एक एग्जाम्पल सेट करें कि रोड का नाम भी वृक्ष के नाम पर और उस टुंगरी का नाम भी हम लोग उस फल के नाम पर हम लोग सुनिश्चित कर सके। ये दो काम बहुत ज्यादा आर्थिक खर्चा के बगैर भी इस समय हो सकता है। हमें वृक्षारोपण इन जनरल भी करना है, तो ये काम हम लोग 2 काम को आगे बढ़ाने का काम करें। और बाकी जितनी भी समस्याएं हैं, क्योंकि हाथी रोधक के लिए हम अपने भी प्रयासरत हैं। मैं अभी अपने डीएफओ साहब से भी कुछ चीज शेयर करेंगे। मैं इनको बता रहा था कि मैं वैसे ही कुछ फॉरेस्ट एरिया में जाकर कुछ कैसे वो लोग गांव को सुरक्षित रखते हैं, कैसे वहां के लोग सुरक्षित रहते हैं, इसके जितने भी प्रयास हैं जो भारत के अंदर प्रयास किए जा रहे हैं, उनमें से कुछ चीजों को हम लोग ने चुनिंदा अभी करने का कोशिश कर रहे हैं। मैं अगला 1 महीना में वो सारे संसाधन जो हाथी से खासकर पूर्वी सोनाहातू का गांव जो सबसे ज्यादा वहां के लोग प्रताड़ित थे, खेती बाड़ी करते हैं, फसल सुरक्षित नहीं रख पाते हैं और हमेशा जान माल का डर बना रहता है। एवरेज मृत्यु दर भी आप यहाँ पर हम लोग बहुत ऊपर आ चुके हैं। तो इस सब से सुरक्षा के लिए जो बेस्ट हो सकता है, हम लोग टॉर्च बांटते हैं, 15,000 रुपया करके कमेटी में देते हैं, बट वो कमेटी में ये बोध नहीं है कि मुझे ये दायित्व क्या है। मैं कमेटी के पदे न सचिव और कमेटी के मेंबर्स का एक कॉन्फ्रेंस हम चाहते हैं कि आप लोग एक उनका मेंबर्स का और कॉन्फ्रेंस कर दीजिए। पैसा बाधक नहीं होता है, जवाबदेही बाधक हो जाता है कि हम उस जवाबदेही पे कहाँ हैं कि नहीं है। मैंने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसको पूरा प्रदेश में लाया, लेकिन उसके बावजूद भी पहल ना होने के कारण लोग इसका जो लाभ मिलना चाहिए वो कर नहीं पाते हैं और हमेशा क्षति होती है। तो जवाबदेही का बोध हमेशा लोगों के बीच में कराते रहना चाहिए। ये वन उत्सव भी जवाबदेही का बोध कराता है। उसी तरह हाथी जो रक्षक वाहिनी जो हमारा बना हुआ है, उनके बीच में भी जवाबदेही का बोध या फिर तालमेल का जो भी अभाव है उसको हम लोग जल्द से जल्द दूर करें। ये 3 महत्वपूर्ण काम हम लोग इससे निपटने का काम करें। मुझे पूरा भरोसा है कि मेरी टीम, मेरी फॉरेस्ट की टीम इन कामों को तत्परता से करेंगे और हम लोग लोगों के साथ जुड़कर लोगों को राहत देते हुए वन क्षेत्र का विस्तार में हम लोग अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का आज के महत्वपूर्ण दिन में आपका यहाँ आना और इस परिसर का उपलब्ध होना, ये दोनों के लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आभार। मैं आप सबका इस वन महोत्सव कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ और हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री सुरेश महतो जी जो यहाँ के सुंदरी विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं, उन्होंने अपने बड़ी शेड्यूल से हमारे वन महोत्सव के लिए टाइम दिया। मैं उनका हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ। साथ ही साथ सभी लोग जो कार्यक्रम में उपस्थित हुए उन सबका भी हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ। छोटी वन प्रमंडल द्वारा इस जुलाई माह में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में वन महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में सिल्ली विधानसभा क्षेत्र में भी इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और इस वन महोत्सव के लिए हमने कस्तूरबा गांधी विद्यालय को चुना है, जो कि बहुत ही खुशी की बात है। इस वन महोत्सव कार्यक्रम के द्वारा हम सभी लोगों को पौधे लगाने के लिए, जगह पौधे लगाने के लिए, उनकी सुरक्षा करने के लिए प्रेरित करते हैं। और जैसा हम देख रहे हैं कि वर्तमान में जैसे जैसे हम विकास की ओर बढ़ रहे हैं, डेवलपमेंट की ओर बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे वनों के क्षेत्रफल में कमी आती जा रही है और उसका प्रभाव हम जलवायु परिवर्तन के रूप में देख सकते हैं, जैसे कि बारिश में कमी होना, टेम्परेचर का बढ़ना और बिजली की कड़कने की विभिन्न घटनाओं का बढ़ना, ये सब जो है जलवायु परिवर्तन का ही एक उदाहरण है। तो इस जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए हमें वनों के क्षेत्रफल को बढ़ाना होगा और वनों का संरक्षण करना होगा और इस सब में वृक्षारोपण का एक महत्वपूर्ण योगदान है। तो मैं आप सबसे अपील करूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं और उनकी सुरक्षा करें ताकि हम हमारे पर्यावरण को सुरक्षित रख सकें और एक संतुलित वातावरण में रह सकें। आज का दिन जो है निश्चित तौर पर ऐतिहासिक दिन है और पर्यावरण और जलवायु को शुद्ध रखने के लिए
निश्चित तौर पर हम सभी को पेड़ लगाना अनिवार्य है और जब तक हम लोग पेड़ पौधा नहीं लगाएंगे कहीं न कहीं हम लोग का जो सपना है वन पर्यावरण और जलवायु को शुद्ध रखना कहीं न कहीं हम लोग नहीं कर पाएंगे। सभी को मेरी ओर से सादर प्रणाम है, जोहार है। आज वन महोत्सव का दिन है। लोगों को इसके प्रति जागरूकता हमें फैलाने की जरूरत है। साथ ही साथ वन महोत्सव का एक उद्देश्य है कि लोग समय रहते ही अपने आप को समझ जाए और अधिक से अधिक वृक्षारोपण करें और हमारे पृथ्वी को खतरा से बचाने का कष्ट करें। आपने देखा कि किस तरह से पूर्व उप मुख्यमंत्री झारखंड सरकार और वर्तमान में सिल्ली के विधायक सुदेश महतो ने अपने कर कमलों से यहाँ पे वृक्षारोपण कार्यक्रम में शिरकत किए और खुद से वृक्षारोपण किए और उन्होंने संदेश दिया है कि किस तरह से कोरोना काल में ऑक्सीजन की कीमत बढ़ गई और ऑक्सीजन सबसे बड़ी चीज़ हो गई और हम लोगों ने जिस तरह से झेला है। तो ऐसे में हम जानते हैं कि आज के इस वर्तमान परिवेश में हम कहें तो ऑक्सीजन बहुत ही मायने रखता है और इस कार्यक्रम के तहत ये संदेश देने की कोशिश की गई है। ये पूरा कार्यक्रम वन प्रमंडल की ओर से आयोजित था। तो इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों को पता चले कि किस तरह से वन आज के जन के लिए कितनी जरूरत है। धन्यवाद, बने रहिए इस खबर में। मैं पंकज आर्या आपको रिपोर्टिंग दे रहा था सोनाहातू के कस्तूरबा विद्यालय से। न्यूज़ झारखंड खबर आप तक में आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक ऐसी ही सच्ची और प्रामाणिक खबर के साथ। तब तक के लिए